अजित राम जी लोकानाथ पवार, जिन्हें आमतौर पर अजित पवार या अजित दादा कहा जाता था, महाराष्ट्र के एक प्रख्यात और अत्यंत प्रभावशाली राजनेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें वे सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। 6 बार यह पद संभाल चुके थे। उनका राजनीतिक जीवन लगभग 4 दशक से अधिक का रहा, जिसमें उन्होंने लोकसभा सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक उभारते हुए राजनीतिक चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। राजनीतिक परिवार में जन्मे पवार ने युवा अवस्था से ही राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे सहकारी क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर अपना प्रभाव मजबूत किया। उनका करियर नेता के रूप में काम करना, राजनीति में रणनीति बनाना और समस्याओं का समाधान निकालने वाली छवि के लिए जाना जाता था। 2. हादसे की सुबह। विमान दुर्घटना कैसे हुई? 28 जनवरी 2026 की सुबह बेहद दुखद समाचार सामने आया, जब एक चार्टर्ड विमान जिसमें अजित पवार यात्रा कर रहे थे, बारामती, पुणे जिला, महाराष्ट्र के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या हुआ हादसे के समय? यह विमान सुबह लगभग 8:45 बजे स्थानीय समय IST पर बारामती के नजदीक लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। DGCA निगमन के अनुसार विमान एक लियरजेट 45 था। पंजीकरण फैक्ट TSS के असमय स्थिति में विमान को आपात लैंडिंग के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन तभी टक्कर हो गई और दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के परिणाम। इस दुर्घटना में अजित पवार समेत सभी ऑनबोर्ड 5 लोग क्षतिग्रस्त होकर मारे गए, जिनमें 2 क्रू मेंबर, पायलट, फर्स्ट ऑफिसर, एक सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और स्वयं पवार शामिल थे। विमान पूरी तरह जल गया और बहुत तेजी से सूचनाएं फैलने लगी कि यह एक भयंकर हादसा था। 3. तुरंत प्रतिक्रिया। स्वास्थ्य टीम, पुलिस और सरकारी अधिकारी क्या बोले? एयरलाइंस और जांच दल घटना के तुरंत बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी जांच प्रारंभ की। सिविल एविएशन के अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के समय विजिबिलिटी, दृश्यता खराब थी और अंतिम लैंडिंग प्रयास के दौरान विमान का नियंत्रण कठिन हो गया। 4. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं। अजित पवार के अचानक निधन ने महाराष्ट्र तथा राष्ट्रीय राजनीति में एक गहरा सदमा व शोक की लहर फैला दी। नेताओं की संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर शरद पवार, उनके चाचा, से विस्तृत बातचीत कर गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा कई अन्य नेताओं ने मोर्चे पर शोक जताया और राजकीय सम्मान का ऐलान किया। राजनीतिक संदेश। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों ने भी दावा किया कि पवार का निधन एक बड़ी क्षति है और इसने महाराष्ट्र को एक नेतृत्व का बड़ा वैकेंसी दिया है। शरद पवार ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एक दुर्घटना थी, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है और राजनीति को इस दुख से अलग रखने की मांग की। राजकीय शोक और अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का शोक और पवार के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का आदेश दिया। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय और राज्य अधिकारी अंतिम संस्कार में शिरकत करने की घोषणा कर चुके हैं। 5. राजनीतिक विरासत और महाराष्ट्र पर प्रभाव। उनकी राजनीतिक पहचान। पवार केवल मात्र एक उप मुख्यमंत्री नहीं थे, वे महाराष्ट्र के कमजोर तबकों, सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का एक मजबूत समर्थक रहे। उन्होंने पुलिस, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल प्रशासन पर भी निजी रूप से ध्यान दिया और अधिकारियों से सीधे काम लिया था। 100 से अधिक लोकसभा चुनाव। एनसीपी नेतृत्व 1982 से अपने करियर की शुरुआत कर पवार ने 1991 में लोकसभा का सदस्य चुना गया। बाद में उन्होंने अपना संसदीय सीट अपने चाचा के लिए खाली किया। 2019 में पार्टी के विभाजन की अगुवाई की और बीजेपी नेता के साथ गठबंधन बनाया। चाह भविष्य के राजनीतिक परिणाम क्या बदल सकता है? नेतृत्व का वैकेंसी। पवार के निधन के साथ महाराष्ट्र के एनसीपी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना जताई जा रही है। उनका राजनीतिक प्रभाव, गठबंधन समीकरण तथा लोक समर्थन आधार अब नए नेतृत्व को चुनौती पेश करेगा। सरकारी स्थिरता का प्रश्न। राज्य की राजनीतिक स्थिरता, सहकारी राजनीति तथा विधानसभा में संतुलन
अब नई समीकरणों की ओर बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके निधन से बारामती के ग्रामीण समीकरण, एनसीपी के वोट बैंक और सरकार के निर्णय निर्धारण में गंभीर असर देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष, एक विशाल क्षति। आज बैठे बैठे महाराष्ट्र ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जिसने दशकों तक सार्वजनिक सेवा की, उप मुख्यमंत्री के रूप में कई बार कार्य संभाला और जनता के बीच प्रभावी नेतृत्व की पहचान बनाई। उनकी अचानक और असामयिक मृत्यु न सिर्फ परिवार के लिए अपूरणीय है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तनकारी क्षण के रूप में याद रखा जाएगा।